है जो जूता की माला इस गांव से पहन के जाएगा, जूता की माला से उसको देख के डर से वो आ नहीं रहे हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत उदय समाचार के विशेष रिपोर्ट में। मैं दरभंगा जिला के सुदूर इलाका में पहुंच चुका हूं। आपको बता दूं कि ऐसे एक जगह पर, ऐसे ग्रामीण इलाका में जहां पर नेता जीतने के बाद पहुंचते नहीं हैं, खासकर मतदान से पहले वोट मांगने के लिए घर घर जाते हैं और पांव पकड़कर मतदान के लिए वोट मांगते हैं, लेकिन उसके बाद गांव वालों का कहना है कि वो आते नहीं घूमकर। एक सड़क है यहाँ पर जो सालों से बन नहीं रहा है और गांव के लोग जब जाते हैं तो उन्हें गिरकर और हाथ पांव टूटकर ही वो घर पर पहुंच पाते हैं। इस तरह का यहाँ पर मामला है। इन ग्रामीणों से जानेंगे कि क्या हाल है, क्या 5 साल में क्या विकास हुआ इस क्षेत्र में। उचटी जगह है, उचटी ये जो पंचायत है, और खासकर बता दें इन सभी लोगों से जो चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, इसमें किस तरह से मतलब नीतीश कुमार का कार्यकाल रहा है और 15 साल नीतीश कुमार, 15 साल लालू यादव, क्या फ़र्क लग रहा है आपको? हम अपने जगह का यही फर्ज देख रहे हैं कि जो हम 1947 में मेरा देश आज़ाद हुआ, लेकिन हम लोग अभी तक आज़ाद नहीं हुए। किससे? मेरे पाँव में अभी जंजीर लगा हुआ, चलने से मुश्किल है। मेरा गांव में खतरनाक की घंटी बना हुआ है। हाँ। जिस सड़क पर चलने के लिए हम और हमारे बच्चे मोहताज है। स्कूल जाने के लिए, स्थान पर किसी जगह घूमने के लिए हम लोग बहुत बेबसी है। जब पाँव से ही नहीं आज़ाद है तो कौन सरकार क्या दिलाएगा? यहाँ किसी सरकार का इतना भयावह बाढ़ आया, कुछ भी हुआ, यहाँ कोई आ करके उसका खोज खबर लेने वाला नहीं रह गया। किसी दिन हम लोग को किसी तरह का सहायता जो कुछ भी मिला है उसमें बहुत तरह का काट छाट की साथ दिया गया है, उसका खोज पुछाड़ किसी तरह का नहीं हुआ है इस जगह छानबीन। इसलिए यहाँ कोई भी सरकार अगर कामयाब आता है, जो कार्यरत रहेगा, हम लोग उनके पक्ष में वोट डालेंगे। जो आदमी कार्यरत नहीं है उसको हम लोग नहीं अब वोट डालेंगे। यहाँ 15 साल की बात हम कर रहे हैं। 15 साल नीतीश कुमार, 15 साल लालू यादव जो किए, लेकिन नीतीश कुमार बोल रहे कि सड़क हम बिछा दिए, हम लोगों को टॉयलेट का पैसा दिए, शौचालय के लिए हमने ये किया वो किया। तो बाढ़ की जो विभीषिका आप लोगों ने झेला, चाहे कोरोना का आपने विभीषिका झेला, तो क्या लग रहा है कि जो होना चाहिए था वह हुआ नहीं हुआ? जिसमें जितना भी है इसके रीजन में आकर के हम लोग देख रहे हैं भ्रष्टाचार खुलेआम, एकदम लूट की संख्या आ गया है। गरीब को मदद के लिए आना चाहिए आगे, लेकिन वह नहीं आकर के गरीब को पैसा और किसी तरह का महामारी का लूट एकदम मचा रखे हैं। किसी जगह देखते हैं गरीब का कल्याण नहीं है, गरीब को देखने वाला कोई आदमी नहीं है। गरीब के नाम पर वोट मांगने के लिए आता है, लेकिन प्रखंड बिरौल पड़ गया। प्रखंड में जब जाते हैं तो क्या वहाँ पर पैसा देकर काम होता है? हर काम बिना, कोई भी ऐसा काउंटर नहीं है जो बिना पैसा का काम हो। गरीब सोच लेगा कहीं कितना भी सरकार उठाने के लिए, जब तक भ्रष्टाचार का खत्म नहीं करेगा। कोई सीट पर 1 रुपया का काम बिना लिए हुए 1500 मुँह मांगा मांगता है। अगर आप देते हैं तो काम होगा, नहीं देते हैं तो नहीं होगा। कोई भी पदाधिकारी के कहिए, पदाधिकारी मिली जुली है, वो हर तरह से अपना स्टाफ को मिला हुआ रहता है। उसके अवहेलना में बोलिए वो चुप्पी ला देगा, दूसरे तरफ उसका काम नहीं होगा। अगर पैसा देते हैं तो होगा। तो इस जगह खुलेआम पैसा का कारोबार वाला जितना पैसा कर सके, काम जितना काम करवा सके उन्हीं का होता है। गरीब का कल्याण नहीं है। ऐसा सरकार रहने या बिना रहने से क्या मतलब? किसी तरह का अगर हम लोग का फायदा नहीं होता है, गरीब का देख रेख नहीं होता है, गरीब को शोषण किया जा रहा है, तो इसमें हम लोग को क्या सरकार से बेनिफिट है? जो मौजूदा विधायक हैं आपके, वो आते हैं क्षेत्र में? कभी जिंदगी में एक बार नहीं आया है। इस गांव के अंदर तो एक दिन मुंह दिखाने के लिए कभी बैठा नहीं है। वोट मांगने के आते हैं? वोट मांगने के लिए तो आएंगे निश्चित है। वोट आएंगे तो क्या बोलेंगे? इस बार आएंगे तो बोलेंगे यही काम, आपका काम नहीं किया हुआ, विकास नहीं किया है तो नहीं यहाँ मिलेगा। इस बार खुलेआम बोलेंगे, जिसका विकास उसका ये वोट होगा। क्या आपका नाम क्या? हमारा नाम छेदी यादव हुआ। करते क्या है ये बताएं? हमारे क्षेत्र का लोग क्या करेंगे? खेती मजदूरी में करते हैं। जो यहाँ से अभी 20,000 का भाड़ा है, वो 20,000 में 200 रुपया का भाड़ा बदले में 20,000 का भाड़ा देकर जा रहा है। यहाँ तो जितना बेरोजगार है सब गांव घर में बैठे हुए हैं, और क्या करेंगे? जो करते हैं आप? खेती पथारी हम लोग क्या करेंगे? फ्लड एरिया आ गया है, जो किसान था, किसान का धाने बह गया। दहाड़े इतना देता है कि दहाड़े पानी में खाली पियो, खाली पानी। तो यहाँ पानी पीने से बच्चा सुधरेगा? एगो स्कूल में खिचड़ी चला दिया है, वो खिचड़ी कितना खाएगा बच्चा, कितना पढ़ेगा? जो समय पर बच्चा को पढ़ना लिखना, उसको पैसा का जरूरत है, उसको गार्जियन कहाँ देगा? यहाँ तो पानी पानी है। जो बूढ़ा 60 वर्ष का है, उम्र ज़्यादा है 65 में, दाना नहीं तो पानी नहीं। अब पानी ऐसे दे दीजिए, वो पानी है, कितना खाएगा, कितना पानी पिएगा? यहाँ तो देता है खाने के लिए, और सब यहाँ मार्केट में सेल होता है। क्या करेगा लोग?
क्या सरकार से मांग है और क्या पूरा नहीं हुआ आप लोगों का? हम लोग को सरकार को क्या मांगना है? सरकार से तो जो चाहिए इंदिरा आवास जितना चाहिए उतना इंदिरा आवास में सिर्फ आता है बने हुए मकान में, फिर उसमें देता है। इस 5 साल में क्या हुआ? नीतीश कुमार जो 5 साल का अभी गया है नीतीश कुमार का, इसमें क्या आप लोगों को क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ हम लोग को फायदा। शौचालय का पैसा नहीं मिला? नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? यहाँ पे नहीं मिलता है, वो तो नीतीश बाबू जानेंगे, हम लोग उसमें क्या जानेंगे। अब बाढ़ का पैसा? बाढ़ का पैसा आता है जब 200 आदमी का, किसी को नहीं आता है। 10% से 20% को आ गया और 40% वैसे रह गया, और जो है सो खाते में रह गया, किसी को खाते नहीं है, किसी को कुछ नहीं। सब तो ऐसे करते रहता है, जो सब कानून के साथ चलते हैं। कानून जहाँ मिल जाए वहाँ घसीट दो, जनता को बस यही काम है। इस बार नेता लोगों को क्या बोलना चाहते हैं जो आएंगे वोट मांगने के लिए आपसे, उनको क्या बोलना चाहते हैं? हम लोग क्या बोलेंगे उसको, तो यही कहना है कि हमारे गांव समाज में जितना मान लीजिए पैसा दे रहे हैं उसको सही जगह पर लगवाइए और सही जगह पर काम करवाइए। क्या नाम है आपका? इंद्रनयन अगले यादव। महीने चुनाव है, किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे, किसको विधायक बनाएंगे? इस बार पूरा बिहार ही जल रहा है। 15 साल नीतीश बाबू के सुशासन सरकार भी देख लिए, लेकिन ये नाम के सुशासन बाबू थे, 5 साल काम किए, लेकिन 10 साल ये भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। इनका शासन पूरा गरीब गुरबा से हट के जो बिजनेसमैन है, व्यापारी है, बड़े बड़े लोग हैं, उनके इर्द गिर्द चले गए। ये जीते थे 55 वोटों से, ये गरीब गुरबा की वोटों से जीतते आ रहे हैं, आज तक शासन में है। सब गरीब गुरबा ने नीतीश कुमार को सराहा, जो बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन ये रहे नहीं, क्योंकि इनके जिसके पाले में ये चले गए, जो व्यापारी लोग, बड़े बड़े फैक्ट्री लगाने वाला, फैक्ट्री तो लगा नहीं बिहार में, लेकिन वो लूट खसोट की जितनी भी योजना है, सारी योजना बड़े लोगों के चले गए। इसमें छोटे गरीब गुरबा के लिए कुछ नहीं बचा इस सरकार में। इससे अच्छा अगर जंगल राज कर रहे हैं लालू यादव को, तो वो ही अच्छा था, क्योंकि गरीब गुरबा को वो बोलने के लिए कम से कम हक तो दिए थे। जो कुर्सी नहीं मिलती थी गरीब गुरबा को, वो कुर्सी दिलाने का काम लालू यादव ने किया। लेकिन ये नीतीश बाबू कहते हैं मैं विकास पुरुष हूँ, लेकिन इनका ये विकास पुरुष रहा नहीं। अगर विकास पुरुष रहते तो आज से स्वतंत्रता हमारे लोग को 74 वर्ष बीत चुका है। आप देख रहे हैं, अगर कैमरा है तो दिखाइए इस रोड को, जो आज तक हम लोग को नसीब नहीं हुआ है, जो ये पक्का का ये रोड पे चलने के लिए नसीब नहीं हो रहा है। अभी मुखिया के तहत मोटरेबलो हो गया, इसके चलते, नहीं तो ये बाढ़ का पानी इस रोड पे से चढ़ के उतर के टूट गया। इस तरह जो चलने के लिए क्या इतना भर पानी में कमर के ऊपर पानी होके यहाँ से गुजरता था, कितने बच्चे भाग गए, दह गए, कोई देखने वाला यहाँ नहीं आया। इस क्षेत्र के हमारे विधायक जी 10 साल से जीत रहे हैं, 15 साल से। ये कुशेश्वर विधानसभा 15 साल अभी हुआ है यहाँ बना हुआ, लेकिन वो विधायक जी आते हैं वोट के लिए, द्वार द्वार पे, हाँ इस बार हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन जीत के जाने के बाद पटना से कभी इस रोड हो के कभी गुजरते नहीं है, जो वो देखेंगे इस रोड की क्या दशा है। ऐसे लोगों को इस बार आप लोग क्या मतलब? ऐसे लोग को इस बार है जो जूता की माला इस गांव से पहन के जाएगा, जूता की माला से उसको भेज के, डर से वो आ नहीं रहे हैं इस क्षेत्र में, वो डर से आ नहीं रहे हैं इस क्षेत्र होके गुजरने के लिए, क्योंकि वो समझ रहे हैं जो हमको इस बार वोट नहीं मिलने वाला है। डर से वो कहीं पे जा नहीं रहे हैं, सिर्फ अपना रूम पे जाके बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं जो नीतीश बाबू इस बार हमको बेड़ा पार लगा देंगे, लेकिन इस बार बेड़ा पार लगने वाला नहीं है, क्योंकि गरीब गुरबा जाग चुका है, उसके अन्याय के खिलाफ इस बार चल रहा है, पूरी तरह से आंधी है। इस बार उनको नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा वोट। नाम क्या हुआ? मेरा नाम लाल बाबू यादव हुआ। गाँव ठीक है। हमरा आरके बड़ दिक्कत छै। आ देखियो बुढ़ा पेंशन नहीं मिले छै, रुपैया मांगे छै, घूस कतऽ से देबै? आ बेटा आर सब बैठल छै, नौकरी ने चाकरी छै, रुपैया कतऽ से घूस देबै? हमरा आरके भूखे मरै छी। आ नेता आर आबै छै रुपैये ठकै लए, सब एहन पिन ओढ़ के आयल, कहलक जे रुपैया चाही। कतऽ से रुपैया देबै? कोन आमदनी पैसा छै? चाहिए कि वोट चाहिए? नहीं वोट चाही। वोट चाहिए। हाँ। अच्छा, घूस कौन मांगता है? पैसा कौन मांगता है? वो ब्लॉक वाला सब। ब्लॉक वाला? हाँ। क्यों मांगता है?
अब वो नाम तो नहीं बुझे छी हम क्यों मांगे छी। वृद्धा पेंशन चालू करने के लिए हाँ हाँ, बुढ़ा बुढ़ा पेंशन चालू क्या तकलीफ है? 2 बेर दिलिए, बड़ तकलीफ है, सब कुछ के तकलीफ है। बाढ़ि आबि गेल, धान दहा गेल, ना गहूँम भेल ना धान भेल, कुछ नहीं भेल, हम सब भूखे मरे छी ने, कोनो चीज के आशा नहीं है, कोनो आमदनी नहीं है, तो कतऽ से घूस देबै। बेटा सब की करिए बेटा आर बैठल छै गाँव में, हाँ, तो की करतै, काम नहीं है, नहीं कोई काम नहीं छै। फिर केना रोजी रोटी चले छै घर के? घर में वएह कोटा मिलै छै, खाइ छी। कोटा मिले छै? हाँ मिलै छै। एहि बेर कोन सरकार के चुनना चाहे छियै, ककरा मुख्यमंत्री अब बने? जे सरकार जे देतै हमरा आरके जियेतै तकरे ने चुनबै। सरकार जियाबै है? हाँ जियाबे नहीं जियाबै छै, छै? नहीं नहीं सरकार जियेतै, सरकार जियेतै सरकार। की नाम भेल? चंदर देवी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये सभी लोग जो है ग्रामीण हैं और खासकर हम लोगों ने जो बात किया है वो आपको हम दिखाएंगे। खासकर सभी लोगों का एक ही कहना है कि यहाँ जो एक सड़क गया है वो सड़क बहुत दिनों से बन नहीं रहा है, लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ है, गांव में रोजगार नहीं है, इसके लिए सभी लोग घर पर बैठे हैं। और खासकर बाढ़ का इलाका है, दूसरे बार फिर से बाढ़ आ चुका है, धान की खेती नहीं होती है, लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ है। विधायक जी से यही अनुरोध है कि अगर जीत कर आते हैं तो कम से कम लोगों का हालचाल लीजिए। लोग आपसे पैसा नहीं मांगते हैं, लोग आपसे कुछ नहीं मांगते हैं, लोग सिर्फ आपका दर्शन करना चाहते हैं। जय हिंद। रोजगार के बारे में क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या आप लोगों को मतलब दिक्कत है खासकर गांव में? देखिए सर, सबसे पहला वाली बात है हमारे राज्य में रोजगार नहीं है, जिसके कारण कोरोना के चलते जो लॉकडाउन हुआ तो हमारे बिहार वासियों को एवं हमारे गांव वासियों को कितना जो है ना सो तकलीफ भुगतना पड़ा। चाहे वो यहाँ तक हुआ कि एक एक दाने के लिए आदमी मरने लगा। विकास का सबसे मेन मुद्दा होता है रोजगार, जो हमारे राज्य में नहीं है। बिहार में दाने के लिए जो मरने लगा तो सरकार तो राशन दिया है, सरकार 4-5 महीने का फ्री दिया है नवंबर तक। तो सर मान लीजिए गांव में ने जो दिया, जो आदमी लॉकडाउन में जो बाहर फंसा हुआ था उसके लिए तो सरकार कोई योजना नहीं किया, उसके लिए तो सरकार कोई नहीं। अगर हमारे राज्य में ही रोजगार होता तो हमारे राज्य के आदमी बाहर क्यों जाते, और राज्य में तो रोजगार है, लेकिन बिहार में तो सबसे पहला वाली बात है रोजगार नहीं। ऊपर से यहाँ पे बिहार में हमारे गांव में भी बहुत ऐसे आदमी हैं जो BSc B.Ed B.Com किए हुए हैं और अपना घर में बेरोजगार बैठे हुए हैं। अगर रोजगार रहता तो हमारे गांव के आदमी या हमारे राज्य के आदमी इस जगह पे बैठे नहीं रहते, वो अपने रोजी रोटी का जुगाड़ करते। क्या अनुरोध क्या कर रहे हैं सरकार से, और जो विधायक हैं आपके क्षेत्र के उनसे क्या अनुरोध? ये हमारे विधायक जो है वो तो महाखत्म आदमी है। सबसे पहली वाली बात, वो सिर्फ वोट मांगना जानते हैं, और उसके बाद ना तो सर देख लीजिए हमारे गांव का रोड का हाल, जो कितने युगों से जब से हम लोग का जन्म हुआ है तब से हम लोग देख रहे हैं, बस ऐसा कहीं ऐसा है। हमारे क्षेत्र में कोई विकास तो होवे नहीं किया। हर साल जो है सो बाढ़ आ जाता है, हम लोग का फसल क्षति हो जाता है, जिसके कारण हम लोग काफ़ी दिक्कत से आते हैं। क्या मांगते हैं? हम यही मांगते हैं सरकार से जो कोई रोजगार का व्यवस्था करे। बस मेन मुद्दा आदमी को जीने का सिर्फ एक ही तरीका होता है जो रोजगार। अब मान लीजिए सड़क कोई अच्छा बना दिया या कोई कुछ कर दिया, लेकिन रोजगार नहीं रहेगा तो वो सड़क कौन काम का। आप क्या करते हैं? हम अभी स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। क्या चीज़ करते हैं? पढ़ाई में ISc कंप्लीट हो गया, क्या करना चाहते हैं? BSc के लिए जो है ना सो फॉर्म भरती है। कहाँ जाना पड़ता है पढ़ने के लिए? पढ़ने की पढ़ने के लिए सुपौल जाते हैं, JK कॉलेज। क्या व्यवस्था है? व्यवस्था देखिए सर, सरकारी में तो नहीं है, वहाँ पे प्राइवेट कोचिंग चलता है, कॉलेज में तो पढ़ाई होता ही नहीं है, तो अपना जो है ना प्राइवेट क्लास करके 7-8 महीने से पढ़ाई बंद रहा है तो कितना नुकसान हुआ है? काफ़ी नुकसान हुआ है। अभी हम लोग का स्टडी कुछ आगे बढ़ता, इस लॉकडाउन की वजह से ये जो मान लीजिए जो जून जुलाई में एडमिशन हो जाता है, सो अभी अक्टूबर में आके जो है ना सो एप्लीकेशन फॉर्म निकलवे किया है, 10 तारीख तक एप्लीकेशन है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शशि भूषण कुमार यादव।